हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्निंग माइयस में। इस क्लास में हम सीखेंगे एक और एग्जांपल सम इफ का। इसके पहले दोस्तों मैंने सम इफ का एक एग्जांपल बता चुका हूं। इसमें कई सारे क्राइटेरिया को मैंने कवर किया था। अगर यह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं आगे का जो एग्जाम्पल लाया हूँ यह बहुत ही एडवांस एक्सेल है और आपकी क्षमता जितनी है सोचने की, आप उतनी क्षमता तक सोच लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखते हैं आप कितनी गहराई तक सोचते हैं और आपका जो माइंड सेट है वह कितना क्लियर है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम आपके माइंड सेट को भी टेस्ट करेंगे और आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितने हद तक यानी कितनी गहराई तक जाके हम किसी फॉर्मूला को सोच सकते हैं और आंसर लाने के लिए हम यूज कर सकते हैं विदाउट किसी हेल्पिंग कॉलम के। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट जो आपकी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है। तो 1 को मैंने पहले इधर लिया हुआ, 2 को ऊपर लिया हुआ। इस एग्जाम्पल को सीखने से पहले आपको इस एग्जाम्पल को सीख लीजिए, ताकि तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, इसको यहाँ पे सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है दोस्तों, डेटा क्या, रीजन, प्रोडक्ट, ग्रैंड टोटल और प्रोसेसिंग डेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा सेट हो गया और डेटा सेट काफी है। देखिए 9427 यानी काफी डेटा है आपको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और हाँ दोस्तों, यह जो सीट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ड्राइव से और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, आपको सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको तो बिल्कुल आप मतलब इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे तो देखेंगे आपको समझ में आएगा बिल्कुल मुझे तो आता है, अब तो मैं फाड़ के आ जाऊंगा, बस कुछ भी कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप जब लगाने जाएंगे ना वहां पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी उंगलियां चल कैसी रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम्पल अभी हमारे पास है, डेटा आपको समझो इस डेटा सेट के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे रीजन है, रीजन मतलब जैसे कि आपका बिहार, यूपी, आरजे मतलब राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोडक्ट का सारा सम चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप किसका यूज करेंगे, आपके माइंड में बस एक ही फॉर्मूला आएगा, सम इफ। क्यों आएगा? क्योंकि सम इफ यहाँ पे यूज होगा नहीं। सम इफ तो सिंगल क्राइटेरिया भी चलता है, यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि सम इफ जो है कि सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमें यूज किसका करना है, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि यूज किसको करना है, यानी सम इफ को यूज करना है। तो यहाँ पे बस आप अपना लॉजिक लगाइए, इस क्राइटेरिया को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू सम इफ, सम इफ नहीं लेना है दोस्तों, सम इफ पहले ऊपर आ रहा था, सम इफ्स लेना है। ओके, सम इफ्स हो गया। अब पहला आपका जो क्राइटेरिया है उसको यूज करने से पहले सबसे पहले आपको सम का रेंज लेना पड़ेगा। यानी सबसे पहले इसमें आप सम इफ में क्या लेते थे, सबसे पहले क्राइटेरिया लेते थे, लास्ट में सम लेते थे। लेकिन यहाँ पे सम रेंज यानी जो जिसको सम करना है, जिसको टोटल करना है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए, तो सबसे पहले जो है सम रेंज हमारा कौन सा है, यहाँ से सी पे ग्रैंड टोटल से लेके हमने 9427 तक का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया F4। F4 करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह जो फॉर्मूला है कहाँ पे F4 करना है कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसको क्लियर होने के लिए आप अगर आपको ये चीज नहीं आती है, F4 कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ करना है, तो आप इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स कॉलम रेफरेंस, रो रेफरेंस, कहाँ कहाँ पे इन सब चीजों का यूज करना। ओके, तो चलिए हमने इसको कर दिया फ्रीज। अब लगाया यहाँ पे कॉमा। पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, पहला क्राइटेरिया इसमें से कोई भी ले लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस
प्रोडक्ट नेम को पहला क्राइटेरिया बना दीजिए या इस रीजन को पहला क्राइटेरिया बना दीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप किसी को भी पहला क्राइटेरिया बना दीजिएगा। ओके, तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रीजन को। ओके, तो मैंने लिया रीजन को, यानी पहला क्राइटेरिया रेंज मैंने सेलेक्ट किया रीजन, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, F4 कर दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लिया, क्राइटेरिया रेंज 1 पहला आ रहा है। देखिए यहाँ पे साथ साथ फॉर्मूला, ये जो है ये फॉर्मूला जो होता है आपको गाइड भी करता है कि आपको इसके बाद क्या लेना है। देखिए सब रेंज पहले लेने के लिए बोल रहा था, कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 लेने के लिए बोल रहा है, फिर क्राइटेरिया यानी जो रेंज आपने लिया इस रेंज कहाँ पे मिलेगा, क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर मिलेगा। तो ऐसे आप इसमें अनलिमिटेड क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ये फार्मूला आपको गाइड कर रहा है। ओके, अब आपको जो है कि क्राइटेरिया रेंज लेना है, तो क्राइटेरिया रेंज आपका कहाँ पे है, G11 पे है, G11 हमने ले लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज है, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, उस चीज को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें फ्रीज करना है G11 को, लेकिन कैसे फ्रीज करना है मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे किसको फ्रीज करना है, कब कॉलम को फ्रीज करना है, कब रो को फ्रीज करना है। यहाँ पे मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले मैं लेता हूँ कॉमा। अब सेकेंड क्राइटेरिया अपना क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम आपका किस कॉलम पे है, बी कॉलम पे है यहाँ डेटा में। तो डेटा पे आप सीधे जाइए, बी कॉलम को यानी सिलेक्ट कर लिया, यानी आपका डेटा यह जो है सेम सीट पे के बजाय किसी अदर सीट पे भी हो सकता है, अदर वर्क बुक पे भी हो सकता है। ओके, तो डोंट वरी, आप घबराइएगा मत कि आपका डेटा तो सेम सीट पे है, हमने तो वहाँ पे सेम सीट पे सीखा और अब हम काम करने जा रहे हैं रियल लाइफ में, तो हमें जो है कि डेटा अदर वर्क बुक पे, अदर सीट पे, यानी किसी भी जगह पे मिल रहा है, मतलब किसी अलग फाइल में मिल रहा है। तो इससे घबराइए मत, कहीं भी आपका डेटा हो फार्मूला लगाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम क्राइटेरिया 2 को ले लेते हैं। क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, H10 पे है, इसको हमने लिया। इसको भी हमें फ्रीज करना है, लेकिन कैसे फ्रीज करना है अभी मैं आपको रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आपको पहले से आती है तो वेल एंड गुड, और बहुत अच्छा, आप दूसरे को भी सिखाइएगा। अब इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट को क्लोज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको इंटर करिए तो जरा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आ गया बिहार रीजन का, एप्पल का। ओके, अब अगर मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। ये जो आपका एप्पल वाला जो एड्रेस हमने लिया था ना, कहाँ पे, H10 पे, इसको हमने फ्रीज नहीं किया है। अगर मैं नीचे आऊंगा तो ये रिलेटिव रेफरेंस बन के एक एक नीचे सरकता जाएगा, और ये जो आपका G11 है ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट काम करेगा, क्योंकि इसको नीचे सरकना भी चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये नीचे आना चाहिए क्योंकि G11 से G12 पे आना चाहिए, तभी तो यूपी का आंसर लाएगा। लेकिन H10 को नहीं आना चाहिए, वहीं पे फिक्स होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी गलत आंसर लाएगा। ये देखिए 0 ला दिया। क्यों ला दिया? क्योंकि हमने H10 को फ्रीज नहीं किया। अब यहाँ पे हमें H10 को फ्रीज करना है तो अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे समझा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी तो हम नीचे आ रहे थे, अभी हमें यहाँ जो है कॉलम को इधर जाना है। अगर मैं कंट्रोल R करता हूँ, सब पे मैं ड्रैग करता हूँ, क्योंकि हमने एक जगह फॉर्मूला यूज किया, सब पे यूज करना, बार बार तो फॉर्मूला लगानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से आपका जो कॉलम है, कॉलम कहाँ पे था, G पे था ना, यहाँ पे आ गया H11 पे, जबकि कॉलम को चेंज नहीं होना चाहिए, वहीं पे फिक्स होना चाहिए। यानी ये देखिए कहाँ पे कॉलम का एड्रेस ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और ये तो यहीं पे, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन जब रो को हम नीचे ले जा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो नीचे चला जा रहा है। अगर हम कॉलम को राइट में ले जा रहे हैं तो हमारा जो रीजन है वो चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इसीलिए रोका था। जो G11 है, यहाँ पे मैं F2 करता हूँ, ये देखिए ये जो G11 है, G11 से पहले यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा दीजिए। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आते हैं H10 पे। H10 पे जो है कि हम यानी कॉलम को क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। जब हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारा कॉलम चेंज होगा। ओके, लेकिन रो फिक्स रहेगा। तो यानी 10 को हम बांध रहे हैं यहाँ पे खूंटे की तरह, और यहाँ पे हमने जो है कॉलम को बांध दिया। ये चीज समझ में, यानी H और 10 के बीच में डॉलर का सिंबल लगाएंगे। ये क्लियर हो गया।
इस चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई और अच्छे से सीखना है तो मैंने आपको बताया ना एब्सोल्यूट रेफरेंस, हाउ टू यूज डॉलर सिंबल एंड व्हाई यूज डॉलर सिंबल, इसका मैंने वीडियो बना रखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको करिए इंटर। अब जरा इसको नीचे तक ड्रैग करिए तो देखिए दोस्तों, अभी 0 आ रहा था ना, सब पे आंसर आ गया, इधर भी 0 आ रहा था ना। अब इस सारे को सिलेक्ट करिए और यहाँ तक इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए सब पे आंसर आ गया। अब ये आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस डेटा सेट को लेके। ओके, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको बेहतर समझना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहीं पे नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इस फॉर्मूले को जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ पे अगर आपने अब तक वीडियो को देखा तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, और ऐसा ट्रिक आपको लगेगा कि बिल्कुल आपका माइंड खुल जाएगा। चलिए मैं इसको पूरा करता हूँ रिमूव कर। बस इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया को समझिए और फिर आप ये समझिए कि आप कितने हद तक सोच सकते हैं, और फार्मूला को लगाने के लिए, फार्मूला यानी इसको सॉल्व करने के लिए कितने हद तक आप जा सकते हैं, आपका दिमाग कितना खुल सकता है, क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यह है, प्रोडक्ट नेम वही सेम चीज है जो आपने नीचे यूज किया था। अब यहाँ पे रीजन के जगह पे आपको देखिए जो डेट है, डेट में आपको कहीं भी इस तरह से अप्रैल यानी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से 2019 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई? यानी यह एक आपका क्राइटेरिया है। अगर आप यूं देखें, अगर आपको आती है तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, अदरवाइज यह है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसको आप एक और फार्मूला है सम प्रोडक्ट, उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वह एक अलग पार्ट है। जब हम सम प्रोडक्ट पे चलेंगे तो मैं आपको उसको डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। यहाँ पे हमारा काम है, हमें सम प्रोडक्ट नहीं आता है, हम तो सिर्फ सम इफ को जानते हैं, सम इफ्स को जानते हैं, हमें इसके थ्रू सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन भी तो यही है, सम इफ्स के थ्रू सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप सबसे पहले इक्वल टू सम इफ्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नीचे तो आपने देख ही लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट लगाता हूँ। सी को हमने ले लिया, ब्रैकेट को क्या किया, इसको पूरा फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा, सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम को, तो प्रोडक्ट नेम बी पे है, बी को लगा लिया हमने, कर दिया F4 कॉमा, फिर हमारा यहाँ पे है H, ठीक है, H2, तो H2 को आप फ्रीज करना मत भूलिएगा, आपको मैंने नीचे बताया था। इसके बीच में आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, लास्ट में फिर कॉमा। अब आगे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यहाँ से आपको कैसे लगाना है भैया, अप्रैल 2019, यानी जब हम यहाँ पे अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं तो यूं समझिए अप्रैल का मतलब यानी 1 तारीख से चालू होगा, 2019 यानी पूरे होल मंथ, यानी 30 तारीख तक का होता है, 31 का होता है महीना, पूरे होल मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब चलिए यहाँ पे, अब आपको इस डेट से अप्रैल निकालने हैं। भैया अप्रैल कैसे निकालोगे? तो पूरे पहले इस क्राइटेरिया को तो सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज को, हमने रेंज को ले लिया, कॉमा लगाया। अब यहीं पे आपको क्राइटेरिया देना है। देखिए ये अप्रैल से आपको 30 अप्रैल तक का चाहिए, सिंपल वे में पहले समझिए। तो यहाँ पे आपको डेट कुछ भी हो सकता है, मतलब मंथ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप डबल कोट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल कोट कर देंगे बंद, इम्परसेंट का सिंबल लगाएंगे जिसको आप बोलते हैं कॉनकैटनेट। देखिए दोस्तों, हैंड का सिंबल जो लगा रहे हैं कॉनकैटनेट का काम करता है, आपने पढ़ा है शुरू में। तो देखिए छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा यूज होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर डबल कोट के अंदर 1 लगाइए तो जरा, और इसको डबल कोट को बंद कर दीजिए, फिर आप इम्परसेंट का सिंबल यानी कॉनकैटनेट कर लीजिए। अब किसको कॉनकैटनेट करना है, 1 हमने क्यों लिया, अभी आपको आगे जब इसको रिप्लिकेट करूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। एंड अब आप अप्रैल को जोड़ दीजिए, इसमें अप्रैल को जोड़ दिया आपने, F3 से पहले आप क्या डॉलर का सिंबल लगा दीजिए, आपको मैंने नीचे बताया था क्यों लगाना है। ओके, अब यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है ऐसे, फिर इम्परसेंट यानी डॉलर एंड का सिंबल लगाना, फिर 2019 को जोड़ दीजिए, फिर
जी से पहले आप जो है कि यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा दीजिए और यहाँ पे आइए लास्ट में कॉमा कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है 1 से लेके पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ G3 तक, यानी जो हमने जोड़ा था। अब इसको मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ। F9 प्रेस किया क्यों? अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2019 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब यह आपका डेट बन गया, अप्रैल था 1 अप्रैल हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जे, ये आपका फॉर्मूला आ गया रेफरेंस। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्राइटेरिया फिर वही है, सेम चीज है। तो फिर से आप जो है कि वही D2 से लेके पूरा एरिया सेलेक्ट करिए, कर लिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब जब आप लास्ट में जाएंगे, यानी मंथ जो आपका शुरुआत तो आपने ले लिया, अब आपको एंड भी लेना है। तो एंड लेने से पहले यानी एंड से छोटा और 1 से बड़ा, तो यहाँ पे आप सिंबल क्या लगाएंगे, डबल कोट के अंदर लेस देन इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आ गया। डबल कोट को कर दीजिए बंद, करने के बाद एंड का सिंबल लगाइए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे आप क्या करेंगे, या मंथ एंड को लाना है, कितना सोच सकते हैं, फॉर्मूला को कितने गहराई तक जा सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, आप क्या लगाना है, EO मंथ, आपने पढ़ा है डेट एंड टाइम का फॉर्मूला। ओके, तो EO मंथ क्या करता है, किसी भी मंथ के लास्ट में चला जाता है, एंड ऑफ द मंथ। EO मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। ओके, अब स्टार्ट डेट यहाँ पे डबल कोट का लगा दीजिए। स्टार्ट डेट आपका कहाँ से करना है, यानी किस महीने से करना है। तो हम फिर वही सेम चीज रिपीट कर देंगे, 1 एंड इन परसेंटेज। फिर आपका वही अप्रैल को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इसके पहले क्या कर दिया, डॉलर लगा दिया, फिर कॉमा लिया, नहीं सॉरी कॉमा नहीं लेना है यहाँ पे, एंड, यानी फिर से हमें 2019 की भी तो जोड़ना है। तो G3 ले लिया, G3 से पहले हमने क्या किया, इम्पर्सन का सिंबल लगा दिया, यानी सॉरी डॉलर का सिंबल लगाया, इसको यानी फ्रीज करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा। अब देखिए दोस्तों, इसको भी रिप्लिकेट करके देख लेते हैं, यहाँ से रिप्लिकेट करिए तो जरा, F9 प्रेस, F9 प्रेस, देखिए 1 अप्रैल 2019 आ गया, यानी ये मंथ आपका शुरुआत का ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे लास्ट में ले जाएगा, लास्ट में ले जाने के लिए कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे कॉमा के बाद देखिए मंथ, कौन से मंथ को आपको लेना है, तो मंथ हम जो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को लेना है, करंट मंथ को लेना है। तो करंट मंथ को रिप्रेजेंट करता है 0, यहाँ पे हम लगा देंगे 0। अगर इस 0 के जगह पे हम 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तो जो भी लगाएंगे 1 और 2 या 3 वह प्लस कर देगा इसमें, यानी अप्रैल में अगर 2 लगाते हैं तो अप्रैल के बाद मई जून, यानी जून मंथ ला देगा यहाँ पे, यानी जून मंथ को एंड में ले जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, मतलब समझ गए। तो करेंट मंथ को हमें करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। यहाँ तक कोई बिग डील नहीं है, आपको बिल्कुल इजी मैंने बताया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हमने EO मंथ को कर दिया क्या, क्लोज। EO मंथ हमारा क्लोज हो गया। अब हमें किसको क्लोज करना है, सम इफ्स को क्लोज करना है। सम इफ्स क्लोज हो गया। अब जरा इंटर करिए तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 924 आंसर आ गया। क्या यह सही है? अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो इस डेटा को डाउनलोड करिए और वैलिडेट कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ओके, अब इसको आप नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए। एक बार आपने लगाया, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। देखिए सबका यहाँ पे डेटा आ गया। अब इसी को पूरा ऐसे सिलेक्ट करिए और यहाँ तक हिमाचल प्रदेश तक पूरा आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए सबका डेटा आ गया। कौन से कैटेगरी का डेटा है, सैमसंग का आ गया, किस अप्रैल 2019, अप्रैल 2020, फेब 2021, मई 2022, यानी जिस मंथ का हमने लिया था उस मंथ का डेटा आ गया। बिल्कुल। अब आप देखेंगे, कहेंगे कि भैया ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी हाँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स को मेहनत कर करके ला रहा हूँ। ओके, तो
अगर और भी आगे एग्जाम्पल आपको सीखने हैं और भी अच्छे अच्छे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, और अगर कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स नीचे है, कमेंट्स करिए, बताइए, तब तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया इसमें यूज हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी फॉर्मूला यूज करने से पहले। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।